ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसी के साथ खबर लखनऊ से है, जिसके बाद सवाल है, क्या लखनऊ अग्निकांड की जांच के बीच सामने आया है एक और बड़ा खुलासा? क्या जिस इमारत में 15 मासूमों की जान गई है, उसके मालिक का नाम पहले भी एक चर्चित मामले में सामने आ चुका है? और क्या अब आग की इस त्रासदी के साथ पुराने विवाद और रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आ गए हैं? दरअसल लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब खबर है कि जिस अवैध इमारत में भीषण आग लगने से 15 मासूम जिंदगियां खत्म हो गई, उसके सह मालिक सुरेंद्र शुक्ल का नाम पहले एक चर्चित CPMT पेपर लीक मामले में भी सामने आ चुका है। हालांकि उस मामले में जांच एजेंसियां द्वारा बाद में अलग अलग निष्कर्ष सामने आए थे। दरअसल लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 15 बच्चों की मौत के बाद अवैध निर्माण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच इमारत के सह मालिक सुरेंद्र शुक्ल को लेकर पुराने रिकॉर्ड भी चर्चा में आ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सुरेंद्र शुक्ल का नाम साल 2015 के CPMT पेपर लीक मामले में सामने आया था। उस समय आरोप लगा था कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने की साजिश में कुछ लोगों की भूमिका रही थी। मामले की जांच हुई और पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी। बताया जाता है कि उस समय सुरेंद्र शुक्ल की बेटी परीक्षा में शामिल हो रही थी। जांच के दौरान कुछ लोगों के नाम सामने आए और मामले की पड़ताल की गई। हालांकि बाद में जांच एजेंसियों ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की और मामले में अलग अलग स्तर पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सुरेंद्र शुक्ल और उनके बड़े भाई वीरेंद्र शुक्ल लंबे समय से प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े रहे हैं। दोनों भाइयों ने कई इलाके में जमीन खरीद बिक्री और प्लॉटिंग का काम किया। अब अग्निकांड के बाद उनकी कारोबारी गतिविधियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जांच से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक CPMT मामले में कुछ शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा केंद्रों की भूमिका की भी जांच हुई थी। उस दौरान कई नाम सामने आए थे और जांच एजेंसियों ने विभिन्न पहलुओं पर पड़ताल की थी। हालांकि अंतिम कानूनी स्थिति और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस इमारत में इतना बड़ा हादसा हुआ वो आखिर कैसे संचालित हो रही थी? क्या भवन निर्माण नियमों का पालन किया गया था? क्या सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त थे? और क्या संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई की थी? यही सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने है। लखनऊ अग्निकांड की जांच इस समय कई स्तर पर चल रही है। प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि हादसे की असली वजह क्या थी और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। इसी दौरान इमारत मालिकों से जुड़े पुराने मामले की भी चर्चा ये तेज हुई है। तो कुल मिलाकर लखनऊ अग्निकांड की जांच अब सिर्फ हादसे तक सीमित नहीं दिखाई दे रही, बल्कि इससे जुड़े लोगों के पुराने रिकॉर्ड और विवाद भी चर्चा में आ गए हैं। हालांकि किसी भी मामले में अंतिम सच जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, 15 मासूमों की जान के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या इस हादसे से सबक लेकर अवैध निर्माण और सुरक्षा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी?